दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे चैनल राम कपूर @नक्षत्र सिद्धांत में। जैसे कि आप जानते हैं, इस चैनल के माध्यम से हम गोचर के चंद्रमा का जो प्रतिदिन नक्षत्र होता है उसके अनुसार ये जानने की कोशिश करते हैं कि हमारा जन्म का नक्षत्र सुविधापूर्वक स्थान पे है या असुविधापूर्वक स्थान पर। वीडियो शुरू करने से पहले मेरा एक डिस्क्लेमर, ना तो मैं कोई सा भी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइज़र हूँ और ना ही मैं कोई एस्ट्रोलॉजर। यह वीडियो मैं एक एजुकेशन पर्पज़ से बना रहा हूँ। यदि आप मेरे वीडियो के आधार पर शेयर बाज़ार में कोई बाई सेल का ट्रेड लेते हैं तो उसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे। मैं और मेरा चैनल उसकी जिम्मेवारी नहीं लेगा। और इसी तरीके से यदि आप मेरी गणना के आधार पर अपनी दैनिक दिनचर्या में कोई फेरबदल करते हैं तो उसके लिए भी करते हैं तो मेरा आपसे अनुरोध है उससे पहले अपने आचार्य और गुरुदेव से इस बारे में अवश्य विचार विमर्श कर लें। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तिथि 24/12/2022, तिथि 24/12/2022, वार शनिवार। इस दिन चंद्रमा की राशि धनु रहेगी, सैजिटेरियस धनु। तिथि 24/12/2022, वार शनिवार और चंद्र राशि धनु रहेगी। हिंदी तिथि के अनुसार प्रतिपदा अर्थात प्रथम पहली तारीख होगी हिंदी कैलेंडर के हिसाब से। इस दिन चंद्रमा का नक्षत्र पूर्वाषाढ़ा होगा। पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र शुक्रदेव का होता है। इस नक्षत्र में चंद्रदेव 24/12/2022 रात्रि 10:15 तक रहेंगे। रात्रि 10:15 तक रहेंगे। इसकी मैं एक बार दोबारा से आपको रिपीट कर देता हूँ। तिथि 24/12/2022, वार शनिवार, चंद्र राशि धनु, चंद्रमा नक्षत्र पूर्वाषाढ़ा है, जिस नक्षत्र के स्वामी शुक्रदेव होते हैं। और इस नक्षत्र की अवधि सुबह से लेकर रात 24/12/2022 रात्रि 10:15 तक रहेगी। नक्षत्र की आकृति हाथी दांत, यानी कि पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र को अगर हम पृथ्वी से किसी टेलीस्कोप के थ्रू देखेंगे तो हमें ये दिखने में हाथी दांत के समान लगेगा। और इसमें तारा संख्या 2 है। दोस्तों, जैसे हमने बात करी थी कि हिंदी तिथि का पंचांग में बहुत बड़ा अर्थ होता है। हिंदी तिथि प्रतिपदा के अनुसार यदि हम गणना करें तो प्रतिपदा को 2 राशियाँ तुला और मकर, लिब्रा एंड कैप्रिकॉर्न, ये दग्ध राशियाँ होती हैं। दग्ध राशियाँ कहते हैं जली ही राशि। यदि आपका जन्म प्रतिपदा तिथि हिंदी प्रतिपदा एक को हुआ है और आपका लगन कोई भी हो, उस लगन में जहाँ भी आपकी तुला और मकर राशि पड़ेगी वो दग्ध राशियाँ कराएंगी, अर्थात उन राशियों से आपको कम से कम फल मिलेगा। यदि ये राशियाँ आपके लगन के अनुसार बुरे भाव में पड़ रही हैं फिर तो बहुत अच्छी बात है कि आपको बुरा प्रभाव कम मिलेगा। यदि अच्छे भावों की ये मालिक हैं तो उसमें आपके अच्छे फलों में थोड़ी बहुत कमी आ जाएगी। तिथि का महत्व यह होता है। योग से ये पता लगता है कि जिस दिन हम पैदा हुए उस दिन जो योग था, उस योग की वजह से हमारा योगी प्लैनेट कौन सा, जैसे 24/12/22 को ध्रुव योग है। ध्रुव योग में योगी प्लैनेट केतु देव होते हैं और अवयोगी प्लैनेट राहु देव होते हैं। कर्म से हमें ये पता लगता है हम धरती पर क्या करना है, हमने क्या कर्म करना है। नक्षत्र से हमारे गुण धर्म पता लगते हैं, हमारे अंदर कैसे गुण धर्म हो सकते हैं। और वार, जिस वार में हमने जन्म लिया वो वार शुभ है या अशुभ है। इसी तरीके से जैसे मैंने आपको नक्षत्र आकृति बताई कि पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र की आकृति हाथी दांत के समान होती है और इसमें तारों की संख्या जो होती है, दोस्तों तारा संख्या बहुत महत्वपूर्ण बात है, इसका हमेशा ध्यान रखना। इस नक्षत्र के गुण, ये उग्र नक्षत्र होता है, अशुभ नक्षत्र होता है, इसमें जल तत्व होता है और उसका लिंग स्त्री होता है, इसकी योनि बंदर होती है, गण मनुष्य होते हैं और इसके स्वामी जल है। अब इन सब चीज़ों का हम मिलान करते हैं। पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में जन्म लेने वाले जातक जातिकाएं उग्र कहते हैं, थोड़े तेज स्वभाव के, क्रूर भी कहते हैं। वैसे उग्र को क्रूर भी कहते हैं। उग्र मतलब तेज, थोड़े गर्म स्वभाव के हो सकते हैं। अशुभ मतलब इनके सब कार्यों को बनने में देरी लग सकती है। जल तत्व आपके अंदर
इमोशंस को बताते हैं। ये इमोशनल हो सकते हैं, इमोशनल हो सकते हैं। लिंग स्त्री मतलब इनमें करुणा भी हो सकती है। स्त्रियों के समान स्त्री में माँ और ममता होती है, तो करुणा भी हो सकती है। स्त्रियों में थोड़ी बहुत जलन भी होती है, इस चीज़ को भी ध्यान रखना। योनि इसकी बंदर होती है, योनि इसकी वानर होती है। गण मनुष्य होना अच्छा है। मनुष्यगण का व्यक्ति सबके साथ मिलजुल के रहता है। मनुष्य जिस तरीके से समाज में रहता है उसमें भी ऐसे गण होते हैं कि वो सबके साथ मिलके रहे। और इसके स्वामी जल होते हैं, जल देव इसके स्वामी होते हैं। जल फिर दोबारा से वही हो गया, आपको मैंने बताया इमोशंस का कारक है जल। यानी यदि पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में आपका जन्म हो रखा हो, यानी आपका जन्म का चंद्रमा अगर शुक्र देव के पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में है और आपकी कुंडली में ग्रहों की स्थिति भी ऐसी है, तो आपके अंदर ये गुण धर्म पाए जा सकते हैं। आप थोड़े उग्र स्वभाव के हो सकते हैं। अशुभ आपके काम बनने में देरी हो सकती है। आपको हर काम को पूर्ण करने में थोड़ा मेहनत ज़्यादा करनी पड़ सकती है। आप थोड़े इमोशनल हो सकते हैं, आप थोड़े स्त्रीत्व वाले हो सकते हैं। योनि बंदर, वानर योनि हमेशा चुस्त दुरुस्त रहने वाली, किसी से ना हारने वाली गण मनुष्य होना बहुत अच्छी बात है। और स्वामी जलों में बहुत ज़्यादा भावना प्रधान आप हो सकते हैं। जैसे दोस्तों मैंने आपको बताया, हमारा ये जो गणना का तरीका है ये पंचांग पर आधारित है। पंचांग के 5 अंग, तिथि, नक्षत्र, योग, करण, वार। हम इसमें से खाली नक्षत्र को लेते हैं। नक्षत्र के भी एक छोटे से सिद्धांत जिसे तारा बल कहते हैं, उसके आधार पर हम ये गणना करके निकालते हैं कि हमारा दिन कैसा रहता है। बाकी हम चारों चीज़ों को बिल्कुल भी टच नहीं करते, लेकिन मैं थोड़ा थोड़ा आपको बताने की कोशिश करता हूँ। फिर भी आप नक्षत्र के आधार पर भी अगर प्रेडिक्शन करेंगे तो काफ़ी हद तक सही बैठने का इसका अनुमान लगता है। तिथि 24/12/2022 को गोचर के चंद्रमा पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र जिसके स्वामी शुक्रदेव हैं रात्रि 10:15 तक गोचर करेंगे। पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र से गणना करने के आधार पर निम्न नक्षत्रों में जन्म लेने वाले लोग, किन निम्न नक्षत्रों में? शुक्रदेव के नक्षत्र, मंगलदेव के नक्षत्र, गुरुदेव के नक्षत्र, बुधदेव के नक्षत्र। शुक्रदेव के नक्षत्र भरणी, पूर्वा फाल्गुनी, पूर्वाषाढ़ा। मंगलदेव के नक्षत्र वृक्षराज, चित्रा, धनिष्ठा। गुरुदेव के नक्षत्र पुनर्वसु, विशाखा, पूर्वा, भाद्रपद। और बुधदेव के नक्षत्र आश्लेषा, ज्येष्ठा, रेवती। इन नक्षत्रों में जन्म लेने वाले लोग तारीख 24/12/2022 व शनिवार को शेयर बाजार में किसी भी तरीके की पोजीशन ना बनाए, नई पोजीशन ना बनाए। यदि आपकी कोई पुरानी पोजीशन हो और उसमें आपको लाभ की स्थिति बन रही हो तो आप अपना लाभ एनकाश करें। फ्यूचर एंड ऑप्शन में किसी भी तरीके की पोजीशन ना बनाएं और हो सके तो केवल एक दिन के लिए कैश में काम करें। लेकिन अब आप मेरे से ये बात पूछ सकते हैं कि शनिवार को तो शेयर बाजार बंद हो सकता है, बंद होता है, तो जो लोग कमोडिटी मार्केट तो खुली होती है, मेरे ख्याल से कमोडिटी बाज़ार में काम करते हैं, उनको भी एक दिन के लिए कमोडिटी बाज़ार में किसी भी तरीके की पोजीशन ना बनाए। कौन लोग? जिनका जन्म इन 4 नक्षत्र ग्रहों के नक्षत्रों में हो रखा हो, शुक्रदेव, मंगलदेव, गुरुदेव और बुधदेव के नक्षत्र। मैंने हमेशा कहा प्रॉफिट रुकेगा तो प्रॉफिट बढ़ेगा। ये मेरी बात मूल मंत्र है, से बांध के रख दीजिए आप। किसी भी तरीके से एक दिन के लिए फ्यूचर एंड ऑप्शन में काम ना करें, चाहे कमोडिटी हो चाहे शेयर मार्केट। ये तो हो गई शेयर बाज़ार के लिए। अब हमारे सारे दर्शकगण, माताएं, बहनें और हमारे दर्शक सब तो शेयर बाज़ार और कमोडिटी बाज़ार में काम नहीं करते। कई लोग अपना व्यापार और नौकरी करते हैं। माताएं, बहनें रोज़ के दिनचर्या में लगी रहती हैं। तो उनके लिए भी जिनका जन्म पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र से गणना करने के आधार पर जिनका भी जन्म शुक्रदेव के नक्षत्र, मंगलदेव के नक्षत्र, गुरुदेव के नक्षत्र और बुधदेव के नक्षत्र। शुक्र के नक्षत्र में दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, भरणी, पूर्वा फाल्गुनी, पूर्वाषाढ़ा। मंगलदेव के नक्षत्र मृगशिरा, चित्रा, धनिष्ठा। गुरुदेव के नक्षत्र पुनर्वसु, विशाखा, पूर्वा, भाद्रपद। बुध के नक्षत्र आश्लेषा, ज्येष्ठा, रेवती। किसी भी इन नक्षत्रों में जन्म लेने वाले जातक जातिकाएं एवं हमारे दर्शकगण किसी भी तरीके का नया कार्य 24/12/2022 को ना करें। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, गाड़ी संभल कर चलाएं, धन
बुद्धि से खर्चें, नाजायज़ खर्चा ना करें, किसी से वाद विवाद ना बढ़ाएं, ज़बरदस्ती बात ना बढ़ाएं। लिव एट ए बे, एक दिन किनारे पर रहिए। ज़रूरी नहीं है कि समुंदर की लहरें जाके गिरनी है, किनारे पर रहना भी सबसे बड़ी सुरक्षा होती है। एक दिन के लिए यदि आप अपना थोड़ा सा ध्यान रखें तो उसके लिए कोई बुराई नहीं होती है। लेकिन यदि आपके कोई काम पहले से तय हैं तो किसी भी काम को बंद नहीं करना, जो काम करना है वो करना है। लेकिन कोई अगर नया कार्य आप शुरू करने जा रहे हैं तो उसे एक दिन के लिए रोक के अगले दिन उसको शुरू कर सकते हैं। वो भी कौन लोग, जिनका इन 4 ग्रहों के नक्षत्रों में जन्म हो रखा हो। आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपके लिए लाभप्रद होगी। इसी तरीके से पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र से चंद्रमा जो गोचर करेंगे, पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र से गणना करने पर जिन भी जातक जातिकाओं का, दर्शकों का जन्म केतु देव के नक्षत्र में हो रखा होगा, केतु देव के नक्षत्र अश्विनी मघा मूल तारीख 24/12/2022 को केतु देव के नक्षत्रों में हो रखा होगा, उनको उस दिन यदि उनकी ग्रह दशा अच्छी चल रही है और कुंडली में उनके ग्रह इस चीज़ को समर्थन करते हो तो विशेष लाभ की प्राप्ति हो सकती है केतु देव के नक्षत्र में जन्म लेने वाले लोगों को। क्योंकि केतु देव का नक्षत्र संपत्ति तारा में आएगा, संपत्ति तारा में आएगा तो उन लोगों को विशेष लाभ की प्राप्ति हो सकती है। आशा करता हूँ कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आपको लाभ मिलेगा। इसी के साथ मैं माता रानी से प्रार्थना करता हूँ कि आपका 24/12/2022 शनिवार का दिन बहुत सुखमय बीते, खूब प्रॉफिटेबल रहे और माता रानी आपको चारों तरफ से तरक्की दिखाए। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ और इसके साथ रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप मेरे चैनल राम कपूर @नक्षत्र सिद्धांत को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में इसका सर्कुलेशन कीजिए, शेयर कीजिए इसे, ताकि मेरे को थोड़े से सब्सक्राइबर मिले और मेरा नोटिफिकेशन यूट्यूब की ऑल्गो में आए। इसी के साथ मैं अपना वीडियो ख़त्म करता हूँ। धन्यवाद। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी।